सीमा, शिवा और राम को मजबूती से पकड़ कर रखना। थोड़ी देर बाद हम एक पुल पार करेंगे। रघु अपने दोनों बेटों और पत्नी के साथ अपने भाई के यहाँ दावत पर जा रहे थे। रघु की बग्गी में कुछ बक्सों के अंदर सोना चांदी और धन भी मौजूद था। थोड़ी देर चलने के बाद वो पुल भी आ गया। रघु का परिवार आज बहुत खुशी से दावत पर जा रहे थे, लेकिन पुल के बीच में ही उनकी बग्गी में बहुत से बम अचानक से विस्फोट हुए और वो सभी बग्गी से नीचे जा गिरे और बग्गी नदी में जा गिरी। रघु और सीमा आग लगने से घायल हो गए थे और वो वहीं मर गए। शिवा बग्गी में ही था, वो बहुत घायल था और राम पुल पर ही जख्मी हालत में पड़ा था। रघु का परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। जब ये खबर रघु के भाई गब्बर को मिलती है तो वो अपनी पत्नी और कुछ सिपाहियों के साथ रघु के ही जंगल पहुंचता है और सभी जंगल वासियों को इकट्ठा करता है। भाइयों, बहुत दुखी के साथ आप सबको बताना पड़ रहा है कि मेरे भाई का पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया। क्या? नहीं, रघु महाराज ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस सच्चाई को कबूल करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। तब से गब्बर इसी जंगल में रहने लगा। गब्बर और उसके सिपाही ही इस जंगल के जानवरों का ध्यान रखते थे। रघु महाराज हमेशा से चाहते थे कि राम और शिवा उनकी राजगद्दी के मालिक हों, लेकिन वो तो अब कभी वापस नहीं आ सकते। हाँ गाय, लेकिन गब्बर ने जंगल की हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। गब्बर भी जंगल के राजा अच्छे साबित हो सकते हैं। तब सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। गब्बर की मेहनत और होशियारी देखकर सबने गब्बर को ही जंगल का राजा बना दिया। रघु की आलीशान जंगल का मालिक अब गब्बर बन गया। गब्बर और उसके सिपाही बहुत मजे की जिंदगी गुजारने लगे। बहुत साल यूं ही बीत गए और गब्बर को एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत शरारती था और समय के साथ साथ गब्बर का बेटा और भी ज्यादा शरारती हो रहा था। वो कभी जानवरों को गिराने के लिए पेड़ को तोड़ देता तो कभी किसी का खाना चुराकर भाग जाता। अब गब्बर उसके बेटे की शिकायतें लेकर जानवर गब्बर के पास आने लगे, तो गब्बर ने वृंदावन जंगल के एक पंडित को बुलवाया। पंडित गब्बर के जंगल आ पहुंचा, लेकिन ये क्या, उसके साथ तो जवान शिवा भी था। जब पंडित गब्बर की गुफा के रास्ते से जाने लगा तो एक बकरी तेजी से दौड़ती हुई आई। पंडित जी, आप ये शिवा को कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ से जल्दी से मेरे साथ चलो। तब बकरी शिवा और पंडित को चुपके से अपने साथ एक गहरी गुफा में ले आई। पंडित जी, ये शिवा आपको कहाँ से मिला? कौन शिवा? ये तो मेरा बेटा वीर है। मुझे एक टूटी बग्गी में दरिया में बहता हुआ मिला था। इसकी याददाश्त चली गई थी, तब से मैंने ही इसे पाला और इसका नाम वीर रख दिया। नहीं पंडित जी, ये हमारे महाराज का बेटा शिवा है। दरअसल रघु के परिवार के साथ जो हुआ था वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। रघु को जब उस दिन उनके भाई गब्बर ने दावत पर बुलवाया था तो मैं गब्बर के ही जंगल में थी। झाड़ियों के बीच घास चढ़ते मुझे कुछ भनक पड़ी तो मैंने देखा गब्बर और कुछ सिपाही खड़े प्लान बना रहे थे। इस बार तुम्हें ये काम अंजाम तक पहुंचाना होगा। इस बक्से में बहुत सारे खतरनाक बारूद बम है, जिनका विस्फोट होते ही रघु का परिवार तो क्या, उसकी छाया भी नहीं बचेगी और फिर उसका आलीशान जंगल मेरे कब्जे में होगा। जब मैंने ये सुना तो मेरी रूह कांप गई और मैं चुपके से वहाँ से तेजी से रघु महाराज तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँची सब खत्म हो चुका था। शिवा कहीं नजर नहीं आ रहा था और राम की सांसें चल रही थी। तब मैंने राम को उठाया और यहाँ इस गहरी गुफा में ले आई। सालों के इलाज के बाद राम ठीक तो हो गया, लेकिन मुझे हमेशा बस एक ही बात का डर बना रहता है कि अगर गब्बर को पता चल गया तो वो हमें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बकरी जब ये सब बता रही होती है तो शिवा को जो कुछ भी हुआ था सब याद आने लगता है और उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो तेजी से अपने भाई राम को गले से लगाता है और अपने चचा को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा प्लान बनाता है। आप जाइए पंडित जी और अपना काम शुरू कर दीजिए। तब पंडित जी गब्बर की गुफा पर जाते हैं। आओ पंडित जी, मैं अपने बेटे के हर दिन बढ़ती शरारत से परेशान आ गया। आप ही कुछ हवन करके इसका समाधान कीजिए। देखो गब्बर, तुम्हारे बेटे को सीख देने और उस पर हवन करने के लिए मुझे एकांत चाहिए। मैं एकांत में बैठकर इसके लिए तपस्या करूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे और मेरे सिवा वहाँ कोई और नहीं होना चाहिए। तब पंडित गब्बर के बेटे के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गब्बर का बेटा मर जाता है। जब ये गब्बर को पता चलता है तो वो तेजी से वहाँ आता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मैंने अपने जिस बेटे के लिए अपने भाई के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, आज वो भी चल बसा। संतान को खोने का दुख क्या होता है, ये मुझे आज पता चला। मुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं। गब्बर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिवा और राम के साथ सामने से गब्बर का बेटा आता है। उन्हें देखकर गब्बर की आंखों को विश्वास नहीं होता। तुम्हारा बेटा जिंदा है गब्बर, वो तो बस एक नकली खाल है। तुम्हें एक बेटे के मरने की खबर सुनकर ही इतना दुख हुआ, तो सोचो जिसका पूरा परिवार तुमने एक झटके में खत्म कर दिया, उस पर क्या बीती होगी।
मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो मुझे कबूल है। अगर सजा ही देनी होती तो अब तक तुम्हारा बेटा मर चुका होता, लेकिन हमें पिताजी के जंगल को फिर से एक साथ मिलकर चलाना होगा। तब से शिवा, राम और गब्बर का बेटा तीनों जंगल को संभालते हैं और रघु के जंगल में फिर से खुशहाली आती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस तरह की कहानियों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।